हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन ए सेट। क्लियर बेटा? तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो थ्योरम है जिसमें आज हम करेंगे फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट मतलब क्या थ्योरम है हमारे पास, फिर इसका प्रूफ करेंगे। और एग्जाम में क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं दोनों में किसी भी तरीके से आ सकता है। ये वाली थ्योरम भी आ सकती है, जो सी इससे नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आ सकती है। क्लियर बेटा? तो देखते हैं क्या है इस थ्योरम में और फिर प्रूफ करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी, हमारे पास दो टोपोलॉजी हैं, उनकी इंटरसेक्शन ऑन ए सेट एक्स, कोई सेट एक्स है, इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसमें क्या बोला गया है कि कोई सेट हमारे पास x है, उस पर हमने एक टोपोलॉजी ले ली देन दूसरी, तो उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी टोपोलॉजी बनेगी x के लिए। क्लियर? ये हमें करना है। अब देखो, जैसे कि हम अब तक अपने जितने भी लेक्चर्स करते आए हम टोपोलॉजी ही बना रहे हैं कि ये कलेक्शन है तो टोपोलॉजी बताओ है या नहीं है, मतलब कलेक्शन के बेस पे ही। अब क्या करते थे हम, जैसे x होता था फिर इसका एक टाउ कलेक्शन लेते थे तो हम टाउ को टोपोलॉजी बनाते थे x के लिए। तो यहाँ पे कलेक्शन जैसे हमने अब तक किया टाउ 1, टाउ 2 और यूजुअल टोपोलॉजी के लिए, टाउ डी मैट्रिक टोपोलॉजी के लिए, तो उस तरीके से किया है। तो यहाँ पे वो कलेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे दिस टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2। ठीक है, अब तक हम करते आ रहे थे कि x हमारे पास कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट लेते थे। ठीक है, तो उस पे हमारे पास जो टोपोलॉजी होती थी, हम जो कलेक्शन लेते थे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, इस तरीके से हमने कलेक्शन लिए। यूजुअल टोपोलॉजी के लिए u को किया। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्शन माना गया है जिसको हमें टोपोलॉजी बनाना है वो टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 को। ठीक है, अब जिसको हमें टोपोलॉजी बनाना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि एम्प्टी, और वो जिस पे हम बना रहे हैं वो उससे बिलोंग करना चाहिए। सेकंड होता है हमारे पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन उसका लिया हमने और उनकी यूनियन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। देन थर्ड क्या होता है, उसके कोई दो मेंबर उठाए उनकी इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करनी चाहिए। ये हमारे पास तीन कंडीशन होती है किसी भी कलेक्शन को या किसी भी उसको टोपोलॉजी बनने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें किसी सेट पे दो टोपोलॉजी लेनी है, फिर उनकी इंटरसेक्शन को हमें टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि टाउ 1, टाउ 2 मेरे पास दो टोपोलॉजी हैं ऑन सेट x पे। अब देखो, टाउ 1 भी टोपोलॉजी है, टाउ 2 भी टोपोलॉजी, तो ऑब्वियसली ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्लियर ना? हमारे पास मेन टारगेट हमारे पास क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ये दो टोपोलॉजी ली हैं इनकी इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बने x पर। ठीक है, x के लिए या x पर हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बने। अब देखो, इसको टोपोलॉजी बनाना, अब तक हम बनाते आ रहे थे टाउ को, टाउ 1 को, टाउ 2 को, टाउ 3 को, टाउ 4 को, इस तरीके से टोपोलॉजी बना देते हैं। आज हमारे पास मेन टारगेट है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन को बनाना है। और यहाँ पे बेटा ये मत मान लेना कि टाउ 1 है टाउ 2 है तो ये इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, नहीं। यहाँ पे हमने कोई भी एक सेट पे टाउ 1 और टाउ 2 दो टोपोलॉजी उठाई है, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमें इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हम चलेंगे कंडीशन फर्स्ट पे। क्या ये कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? अब देखो, जैसे कि हम टाउ को टोपोलॉजी प्रूफ करते थे, फर्स्ट कंडीशन में हम ये बिलोंग कराते थे टाउ से, बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इंटरसेक्शन को। तो हम क्या कराएंगे, फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए इससे, जिसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है उससे बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, ये हमारे पास इस फर्स्ट कंडीशन में टारगेट हुआ। ठीक है, अब मुझे पता है कि टाउ 1, टाउ 2 दोनों की दोनों टोपोलॉजी है। टाउ 1 भी टोपोलॉजी है x पर, टाउ 2 भी टोपोलॉजी है x पर। ठीक है, जब ये दोनों की दोनों टोपोलॉजी हैं तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की होगी तभी तो बने हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा, ये देखो, अगर मेरे पास टाउ 1 टोपोलॉजी है तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होगा
कि एम्प्टी और एक्स दोनों इससे बिलोंग करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली अगर टाउ टू मेरे पास टोपोलॉजी है एक्स पर, तो एम्प्टी और एक्स ये भी बिलोंग करेगा टाउ टू से। इतना समझ आ गया? नाउ अब देखो बेटा, मुझे तो इंटरसेक्शन में लेके जाना, मेरा मेन टारगेट है ये। अब टाउ वन आ गया, टाउ टू आ गया, बीच में एंड भी है हमारे पास, तो टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू मैं देखूंगी। अब देखो इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर जाते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी हो इसमें भी हो, जो दोनों में होंगे उसी को हम इंटरसेक्शन में लेके जाएंगे। अब देखो ये दोनों टाउ वन में भी है, टाउ टू में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएंगे। मैंने वही बात बोली कि दोनों में कॉमन हो, इसमें भी है इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन का टारगेट था वो पूरा हुआ। कैसे? मैं लेके चली टाउ वन टाउ टू, मेरे पास दो टोपोलॉजी है तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और ये इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन आता है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो चला गया। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर बेटा? अब चलते हैं हम अपनी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या होती थी कि जिसको हमें टोपोलॉजी प्रूफ करना है, उसके अंदर से हम उसके मेंबर का कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते थे, फिर उसकी यूनियन हमें उस कलेक्शन से बिलोंग कराना होता था। तो हम वही चीज़ करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन क्या है, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के मेंबर्स की हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया। दिस हमारे पास ये डेट इज में मैंने लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो कि मेंबर्स का ये कलेक्शन लिया हमने, डेट इज ये जी लैम्डा बिलोंग कर रहे हैं इससे, फॉर ऑल दिस, ठीक है। हमने इसके कलेक्शन के जो मेंबर्स है टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के मेंबर्स का आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा इस कंडीशन में कि इनकी यूनियन भी इससे बिलोंग करा दो। इतना क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ से जी लैम्डा जो हमने मेंबर्स लिए हैं वो किसके हैं? टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के। क्लियर? अब देखो मैंने वही चीज़ बताई थी, जब इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे आएगा एंड। अब वो इनकी इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में गया, ठीक है। इंटरसेक्शन में मैं अब तक यही चीज़ बताती आ रही हूँ, आसान भाषा में हम कैसे बोलेंगे कि इसमें भी हो इसमें भी हो, जो दोनों में कॉमन हो वही उसके इंटरसेक्शन में जाएगा। तो अगर ये इनकी इसके इंटरसेक्शन में है तो वो इसमें भी होगा एंड इसमें भी होगा। इतना क्लियर? अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बेटा यहाँ तक हमारे पास हो गया है, ओके। अब देखो हम क्या लेके चल रहे हैं कि टाउ वन टाउ टू दोनों क्या है मेरे पास? टोपोलॉजी है। अब टोपोलॉजी है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, तो अब हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन प्रूफ करें तो सेकंड कंडीशन का ही यूज़ करेंगे। कैसे? टाउ वन टाउ टू दोनों टोपोलॉजी है, तो मतलब सेकंड कंडीशन और फर्स्ट थर्ड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। और जी लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है? टाउ वन से। जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टाउ वन से, और टाउ वन क्या है मेरे पास? टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी है ये, ठीक है। तो इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास? अगर टाउ वन टोपोलॉजी है और ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी इससे बिलोंग करेगी, ठीक है। यही तो होती है हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर उसके कोई मेंबर हैं, ठीक है, तो हमें क्या मेन टारगेट क्या होता है कि इनकी यूनियन भी उससे बिलोंग करानी होती है। अब ऑलरेडी मेरे पास टाउ वन टोपोलॉजी है, तो टाउ वन टोपोलॉजी है तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टाउ वन से, तो इसकी जो आर्बिट्रेरी यूनियन होगी वो भी बिलोंग करेगी टाउ वन से बाय द सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दी। सिमिलरली जी लैम्डा बिलोंग कर रहा है टाउ टू से, ओके, और टाउ टू क्या है मेरे पास? टोपोलॉजी। तो फिर सेम वही सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, अगर ये जी लैम्डा टाउ टू से बिलोंग कर रहा है, ये टोपोलॉजी है, तो इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी बिलोंग करेगी टाउ टू से। क्लियर? बाय द सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट में हमने फर्स्ट की, सेकंड में हम सेकंड करेंगे, थर्ड में हम थर्ड यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ तक हमारे पास मेन टारगेट हो गया। अब देखो ये और ये सेम है,
मुझे लेके जाना इंटरसेक्शन में, ठीक है, मुझे मेन इंटरसेक्शन में लेके जाना है। तो जब मैं इसकी और इसकी इंटरसेक्शन देखूंगी तो इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, जो इसमें हो, जो इसमें दोनों में कॉमन हो वही जाएगा। तो दिस एंड दिस, इसमें भी है इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। कैसे कि जो इसमें भी है जो इसमें भी है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो जो इसमें भी है जो इसमें भी है दोनों में है, कॉमन है, तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। अब हम क्या लेके चले थे कि जी लैम्डा, हम इस जो ये हमारे पास है टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2, इसके मेंबर्स जो थे जी लैम्डा, उनके एक कलेक्शन लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि उनकी जो आर्बिट्रेरी जो यूनियन है वो भी हमने बिलोंग करा दी इससे ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि कलेक्शन लेके चले और हमने उनकी यूनियन भी उसमें बिलोंग करा दी, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन, जो हमने टोपोलॉजी की पढ़ी है ना बेटा कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इतना ध्यान रखना, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। अब हमारे पास आएगी यहाँ पे कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में क्या होता है कि जिसको हमें टोपोलॉजी प्रूफ करना होता है उसके दो मेंबर ले लो। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ लेट G1 एंड G2 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मुझे टोपोलॉजी किसको प्रूफ करना है, इसको। तो इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है तो इसके दो मेंबर ले लिए। बट हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा थर्ड कंडीशन में, टू प्रूव दैट इन दोनों की इंटरसेक्शन बिलोंग कर जाए इससे, जो हमने लिया है ना यहाँ पे उसके से बिलोंग कर जाए। थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिसको भी हम टोपोलॉजी प्रूफ कर रहे हैं उसके दो मेंबर लेते हैं और हमारा मेन टारगेट होता है कि उसकी इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग कर जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, हम लेके चले ये सिंस, देखना बेटा, G1 एंड G2 बिलोंग कर रहा है टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, ये तो है क्लियर बेटा। अब देखो ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ G1 एंड G2 बिलोंग कर रहा है टाउ 1 से एंड G1 G2 बिलोंग कर रहा है टाउ 2 से। कैसे, वही इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ठीक है, कि ये दोनों अगर इसकी इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें भी होंगे तभी उनकी इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इंटरसेक्शन में है तो वो इसमें भी है इसमें भी है, तो वही चीज़ है कि G1 और G2 इनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आया तो यहाँ पे एंड आएगा, ओके। और ये दोनों टाउ 1 में भी होंगे और ये दोनों मेरे पास टाउ 2 में भी होंगे, ठीक है। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं टाउ 1 में टाउ 2 के इंटरसेक्शन मतलब इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। इतना क्लियर हो गया बेटा, मेन टारगेट मेन रीजन समझ गए कि दोनों में जो कॉमन हो वही इंटरसेक्शन में जाएगा। तो अगर इन दोनों में कॉमन होंगे तभी तो इंटरसेक्शन में गया, मतलब इसमें भी है एंड इसमें भी है। अब देखो ये चीज हो गया, बट हम लेके क्या चल रहे हैं कि टाउ 1 टाउ 2 दोनों की दोनों हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। तो अब देखो सिंस टाउ 1 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स पर टोपोलॉजी है। अब टाउ 1 टोपोलॉजी है, मैंने पहले ही बताया था ट्रिक क्या है कि फर्स्ट में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड में सेकंड कंडीशन यूज होगी, थर्ड में थर्ड होगी। तो टाउ 1 अगर मेरे पास टोपोलॉजी है ऑन एक्स में और मेरे पास G1 और G2 बिलोंग कर रहे हैं टाउ 1 से, तो बाय द थर्ड कंडीशन हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इनकी इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी टाउ 1 से। क्लियर, समझ आया बेटा कैसे किया, यहाँ तक हो गया। टाउ 1 है मेरे पास टोपोलॉजी है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, बट यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन प्रूफ करें तो थर्ड कंडीशन का ही यूज करेंगे। तो टाउ 1 अगर मेरे पास टोपोलॉजी है और ये दोनों मेंबर टाउ 1 के हैं तो हमारे पास क्या होती है थर्ड कंडीशन कि अगर मैं उस कलेक्शन के दो मेंबर उठाऊं तो उनकी इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करेगी टोपोलॉजी में। ये क्लियर हो गया। सिमिलरली
ऊपर से रफ कर देती हूँ बेटा, मैं ये रफ कर देती हूँ। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली tau 2 is टोपोलॉजी ऑन x। tau 2 भी मेरे पास क्या है, टोपोलॉजी है ऑन x पे। और ये दोनों मेरे पास किसके मेंबर हैं, g1 g2 किससे बिलोंग करें, tau 2 से। तो देखो यहाँ पे tau 2 मेरे पास टोपोलॉजी है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो हम थर्ड कंडीशन प्रूफ करें तो थर्ड कंडीशन का यूज करेंगे। अगर tau 2 मेरे पास टोपोलॉजी है और ये उसके दो मेंबर हैं, तो हमें पता है कि अगर ये tau 2 के मेंबर हैं और tau 2 टोपोलॉजी है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी tau 2 से बाय द थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, कि उसके अगर कोई भी दो मेंबर लेते हैं और वो टोपोलॉजी है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगी उससे। अब देखो यहाँ से ये रफ कर देते हैं यहाँ तक। मेरे पास आ गया, नाउ हमारे पास क्या क्या आ गया कि g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग कर रहे tau 1 से, एंड g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग कर रहा है tau 2 से। इतना हमने निकाल लिया, ये यहाँ से निकाल लिया दिस, और ये यहाँ से। अब ये चीज समझो, वही इंटरसेक्शन का। ठीक है, हमारे पास मेन टारगेट क्या था थर्ड कंडीशन में, कि अगर मैं g1 g2 इस इंटरसेक्शन के क्या लेके चले थे हम, कि g1 मिनट बेटा, कि g1 एंड g2 दो मेंबर लेके चले थे इसके, और हमारे पास मेन टारगेट था कि इन दोनों की इंटरसेक्शन भी बिलोंग करानी है इससे, क्योंकि इसी को हमें टोपोलॉजी प्रूफ करना था थर्ड कंडीशन में। क्लियर? तो वही चीज आ गई। देखो मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए, तो जब मैं इसकी और इसकी इंटरसेक्शन करूंगी, ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, वही चीज मैं बोल रही हूँ, इंटरसेक्शन में वो जाता है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाता, मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन। तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। बात समझ आई? इंटरसेक्शन में वही जाता है जो दोनों में कॉमन हो। ये इसमें भी है, tau 1 में भी है, ये tau 2 में भी है, तो इसका मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो उन दोनों की इंटरसेक्शन में भी जाएगा। और यही हमारे पास में टारगेट था कि अगर मैं इसके दो मेंबर लेके चल रही हूँ तो उनकी इंटरसेक्शन भी उससे बिलोंग करे। तो मैं उसके दो मेंबर लेके चली और मैंने इंटरसेक्शन बिलोंग करा दी इससे। तो यहाँ से हमारे पास जो हम किसी भी सेट पे दो टोपोलॉजीज लेके चले थे, हमने दिखा दिया कि उनकी इंटरसेक्शन जो है उसने टोपोलॉजी की जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। और जैसे ही उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, वो क्या बन गया हमारे पास, टोपोलॉजी। तो यहाँ से ये होता है, क्या प्रूफ होता है कि किसी भी सेट पे अगर मैं दो टोपोलॉजी ले रही हूँ और उनकी इंटरसेक्शन कर रही हूँ, तो वो अगेन मेरे पास टोपोलॉजी बन जाएगी उसी एक्स पर। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड्स है। थैंक यू सो मच।